आज कक्षा दसम के विद्यार्थियों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हिंदी कक्षा 10। पेपर कोड है A1-X हिंदी पूर्णांक 70। देख रहे हैं नेम अनुक्रमांक समय 3.25 घंटे। सेट 4 होगा। मैंने कहा था कि जल्द से जल्द सेट 4 चालू हो जाएगा। अब लेकिन आपको क्या करना है, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए यह चैनल और यह वीडियो रामबाण है। मैंने आपको कहा था कि चौथा पांचवा 10 सेट तक पेपर मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ शेयर करने पर मिलेगा। शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत कम शेयर कर रहे हैं, नहीं अब तक पांचवा छठवां सेट जाने लगता। जिन बच्चों का पेपर लेट से शुरू हो रहा है वह बड़े भाग्यशाली हैं, उनको चौथा पांचवा छठवां भी देखने को मिल जाएगा। एक सेट नंबर 1 से पूरा देख लीजिए, अधिकतम मैच करेगा। अगर पूरा का पूरा यही पेपर आपके विद्यालय में आ जाता है, क्योंकि मार्केट का हमारा पेपर है, तो यह आपका भाग्य होगा, केवल सिर्फ संयोग होगा, बाकी कुछ नहीं। इतना अधिक पेपर डालने का मतलब सिर्फ कि अभी तक आपकी पढ़ाई ना हुई हो तो अब आपकी पढ़ाई पूरा हो जाए, ठीक है, ताकि आपकी पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। पढ़ लीजिए। तुरंत इसके बाद वार्षिक पेपर कुछ 1 महीना पढ़ाया जाएगा, उसके बाद वार्षिक पेपर प्री बोर्ड का पेपर डाला जाने लगेगा। जो बच्चे अभी से जुड़े रहेंगे उनके कमेंट पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, समझ रहे हैं। शेयर करना नहीं भूलेंगे। निर्देश हम नहीं पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। बहुविकल्पी खंड आ, बहुविकल्पी 20 नंबर का एक सर देख लीजिए। कह रहा है शुक्ल युग की समय अवधि है, दूसरा विकल्प सही है 1919 से 1938 ईस्वी। दूसरा है आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण। 8वां है तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। सड़क से संसद तक रचना है धूमिल। पीटीओ प्लीज टर्न ओवर। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अधिक से अधिक आपको और पेपर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। शेयर करने से आपको कई सेट पेपर मिलेंगे। जल्द से जल्द सालाना के लिए तैयारी करो, पूरी पढ़ाई आपकी हो जाएगी। अगला है बिहारी किस युग के कवि हैं? रीतकाल। करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। रूपस तेरा घन केश पासा में कौन अलंकार है? श्लेष। रोला में कितने चरण होते हैं? 4। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग उप। सप्तर्ष में कौन सा समास है? संख्या पूर्वो दिगु, दिगु समास है इसमें। आशु तत्सम रूप अश्रु। युष्मत का सप्तमी एक वचन रूप है त्वयि, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उद्देश्य। सीता ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है? कर्तव्य प्रयोग। निजवाचक सर्वनाम है आप। अब वर्णनात्मक प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। पूरा हम पढ़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा, पूरा पढ़िए और इसके बाद नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुसंग और संगत में क्या अंतर है लिखिए। 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर मैं दे रहा हूँ। हमारे किताब 51 पृष्ठ पर है, पूरा हल मिलेगा आपको, देख लीजिए। यही आया था, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पेपर देते समय, बोर्ड का एग्जाम देने आप जा रहे हैं, जब आप बोर्ड का परीक्षा देंगे तो एक बार हमारे पेपर को पुनः देख लेना। 3-4 सेट जो मैं डाला है सबको हल करके जाना एक बार। बहुत से क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, समझ रहे हैं। मॉडल पेपर तो है ही, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे देख लेना। पूरा इसका व्याख्या देख लीजिए। अब पूछ रहा है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, पहले देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देख रहे ना, बाकी सभी इसके प्रश्न का उत्तर इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे ना। पहले एक आया है संगत और कुसंग में अंतर, तो ये सुसंगत से होने वाले लाभ लिखेंगे और एक तरफ कुसंग से होने वाले हानि भी इसमें दिया गया है। देख रहे हैं, ये है हानि, देख रहे हैं, कुसंग से होने, बुरी संगत से होने वाली हानि, देख रहे हैं। मानव जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था युवावस्था होती है। पूरा का पूरा हल आपको मिला, तीनों क्वेश्चन आपको इसमें हल मिल जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं 21 के बाद 22 क्वेश्चन। इसमें खा 2 में 1 करना था, का कर दिया, खा छोड़ दिया जा रहा है। 22
निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊधो मन न भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग कौ और राधे ईश। पूरा इसको पढ़ेंगे। फिर उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। निराकार ब्रह्म की उपासना के संदर्भ में गोपियों ऊधों से क्या कह रही हैं ना। 3 प्रश्न है, 111 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं जो आया है ऊधो मन न भय 10-20, देख रहे हैं ना, यही आया है ऊधो मन न भय 10-20। ठीक है, इसको पूरा देख रहे हैं। संदर्भ पहले इसका कैसे लिखेंगे, संदर्भ पूर्वक। तो पहला संदर्भ जैसे है उसी तरह से पूछा जा रहा है बार बार। तो इसमें पहला संदर्भ है, कैसे लिखेंगे देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा गया है प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के पद शीर्षक से उद्धृत है या सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे लिखना है संदर्भ। अब फिर जो है इसका फिर इसमें प्रसंग में ऐसे लिखेंगे, प्रसंग जो है, फिर इसका अर्थ व्याख्या, काव्य का संदौर, भाषा, रस, अलंकार, श्लेष सब कुछ लिखेंगे। अब देखिए संदर्भ हो गया, इसका संदर्भ हो गया, क्या हो गया संदर्भ, और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। निराकार ब्रह्म की उपासना के संदर्भ में गोपियाँ ऊधों से क्या कह रही हैं, इसका उत्तर मैंने टिक कर दिया है, यहाँ से देख रहे हैं ना, ये यहीं से लिखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ऊधों से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, जगदीश नहीं है, यही बता रही गोपियाँ कहें। अगला क्वेश्चन है, क्या है भाई, अथवा 2 में 1 करना था, अथवा नहीं किया गया है, देख रहे हैं ना। अगला पेपर पलट रहे हैं, पीटीओ देखिए लिखा गया है प्लीज़ टर्न ओवर। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना अधिक पेपर आपको मिलेगा। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसको हम बता रहे हैं, ध्यान देना। प्रस्तुत, इस संदर्भ कैसे इसका लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित किया गया है। व्याख्या, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृताश्च केंद्र स्थली अस्ति। ऐसी यह नगरी भारतीय संस्कृत में भारतीय संस्कृत में और संस्कृत भाषा में केंद्र स्थली रही है या केंद्र स्थल है। इतएव संस्कृत बाजमे से संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसूता। इतएव यह स्वयं संस्कृत साहित्य में और संस्कृत में हर जगह अपना प्रकाश फैलाया है, बिखेरा है। मुगल युवराज दारा सिकोहा अत्रागत्य यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रानाम भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सह तेषाम ज्ञानेन, वह उनके ज्ञान से तथा प्रभावित होकर यत तेन उपनिषदाम अनुवादा फारसी भाषायाम कारिता, वह उनका अनुवाद फारसी भाषा में उनका अनुवाद किया और उसे ज्ञान से प्रभावित होकर के उनका अनुवाद पारसी भाषा में किया। देख रहे हैं ना, पारसी भाषा में अनुवाद कराया था, अथवा नहीं करना है, करना था। 24वां है, मैंने अथवा वाला दिखा रहा हूँ आपको। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति और काम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। कारण संस्कृत में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए ध्यान से फिर से, मानम हित्वा प्रियो भवति, कोई भी व्यक्ति अभिमान को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। अभिमान को छोड़ने से कोई भी व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। देख रहे ना, कामम मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचेति, क्रोध को मार करके नहीं सोचना चाहिए। कामम हित्वार्थवान भवति, काम को छोड़ करके या मार करके व्यक्ति धनवान हो सकता है या बन जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभ को छोड़ करके मार करके व्यक्ति सुखी हो जाता है। 195 पृष्ठ पर है, इसका किताब से देख लीजिए अर्थ क्या है। देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, यही है मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचेत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा अर्थ किताब में जैसे दिया देख लीजिए, मैंने जो बताया है देख लीजिए, मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है स्वपठित खंड काव्य की कथा बस संक्षेप में लिखिए। अथवा स्वपठित खंड काव्य के नायक नायिका का चरित्र अंकन कीजिए। देख रहे हैं ना, तो 355 पृष्ठ पर है इसका उत्तर। देखिए पहले खंड काव्य में ध्यान देना,
कि ज्योति जवाहर कहाँ कहाँ चलता है। श्रीदेवी प्रसाद शुक्ल राही कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिलों के लिए निर्धारित। इतने बच्चे इस जिला के बच्चे ज्योति जवाहर करेंगे और जिसके यहाँ जो खंजकाब चलता है उसको करेंगे अपना पूछ करके। ये हम प्रतापगढ़ जिला से बिलोंग करते हैं, इसलिए प्रतापगढ़ का खंजकाब बता रहे हैं। देख लीजिए, इसका सारांश से लिखेंगे पूरा, एक भी नहीं छोड़ेंगे। देख रहे हैं ना, बिल्कुल पूरा का पूरा इसे टाप देना, छाप देना है। अत्यधिक अंक प्राप्त करने हैं, नकल नहीं करना है। देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर भी है, मैंने दिखा दिया पूरा पूरा आपको, एक भी नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन है भाई, दिए गए लेखों में किसी एक जीवन का परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। चाहे जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, किसी एक का आपको लिखना है। देख रहे हैं ना। फिर दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, तो मैंने सूरदास को आप दिखा रहा हूँ, 107 पृष्ठ पर हमारी किताब में। देख रहे हैं सूरदास का जीवन परिचय, ये सूरदास है। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है जीवन परिचय, कितनी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दिखाना पसंद कर रहा हूँ। और ये संक्षिप्त परिचय अगर आपको याद है, इसी के आधार पर आप पूरा 1.5 पन्ना लिख सकते हैं। अच्छे बच्चे जो हैं, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं, वो इसी संक्षिप्त परिचय पे ही लिखते हैं। नाम, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, मृत्यु का स्थान, पिता का नाम, गुरु, भक्ति, ब्रह्म का रूप, निवास स्थान, काव्य कृतियाँ, साहित्य में योगदान, पूरा इसी के आधार पर आप पूरा लिख सकते हैं उनका जीवन परिचय। ठीक है, इधर भी दिया गया, थोड़ा सा देख लीजिए, पूरा का पूरा आपको लिखना है, एक भी नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं, अगला है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक 28, अपने बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं, कोई ना कोई श्लोक जरूर आता है। ये बार बार चाहे जो क्वेश्चन हो। आकस्मिक 28 क्वेश्चन, आकस्मिक अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, बहुत सरल होता है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम लिखेंगे अपना, जिस विद्यालय का नाम हो, जिस जिला में उसको लिखेंगे। फिर कारण लिखेंगे, आकस्मिक अवकाश क्या कि आप 2 दिन से बीमार हैं या क्या है, अपना लिख करके आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख देंगे। पूरा कई पेपर मैंने डाला, उसमें दिखाया है कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब अगला है, इसमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, मैंने इसका दिया चंद्रशेखरा कासित खा और गा का उत्तर दिया है भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। देख रहे हैं ना, तो इसमें से आप दोनों का उत्तर देख रहे हैं किताब में। देख रहे हैं, एक पूछा गया था चंद्रशेखरा कासित, कितना बार पूछा गया। देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आपको उत्तर सिर्फ लिखना है चंद्रशेखरा एका प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत। देख रहे हैं ना। और दूसरा एक और आया है, कौन आया है भाई इसमें, देख लीजिए, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, 193 पृष्ठ पर है इसका उत्तर। देख रहे हैं ना, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं ना, सब कुछ दिया गया है। तो इसका विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। देख रहे हैं ना, बिल्कुल। इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन और है, निबंध विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप, 269 पृष्ठ पर है, इसका अनुवाद दे रहे हैं। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, विज्ञान अभिशाप व वरदान, पूरा ऐसे लिखते चले आएंगे। देख रहे हैं ना, पूरा पूरा आपको दिखाई दे रहा है, मैटर भी मिल जा रहा है लिखने के लिए। एक बार पढ़ लेना, जो इतना याद हो जाता है उतने से ही लिखते चले आना। बाकी अपने आप स्वयं निर्माण करके बना करके लिखना, छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे क्या नंबर मिलेगा, कुछ न कुछ तो लिखोगे तो नंबर मिलेगा, पूरा का नंबर मिलेगा। देख रहे हैं, पूरा दिखा दिया गया, संपूर्ण पेपर हल आपका A to Z। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।